तो सिंस अपन नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स पढ़ चुके हैं, आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ अपन कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले जैसे अपन थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स डिस्कस करते हैं। देखो, कंप्यूटर में जो प्राइमरीली नंबर सिस्टम यूज़ होता है ना, वो होता है हेक्साडेसिमल, एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और कंप्यूटर्स डायरेक्टली बाइनरी समझते हैं। ऑक्टल पहले यूज़ होता था, अब थोड़ा कम होता है, बट एक शॉर्टकट है इन तीनों के बीच में कन्वर्जन्स करने का। इन तीनों के बीच में डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वो कोई कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, वो कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है। प्राइमरी टास्क हमारा जो नंबर सिस्टम है, जो कंप्यूटर डायरेक्टली यूज़ करता है, जैसे कि बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, इनके बीच में कन्वर्जन्स कैसे करने हैं। तो मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगा, ये काफ़ी ईजी है। और ये जो शॉर्टकट है, ये सिर्फ आंसर वेरिफिकेशन के लिए है। अगर आप इसे एग्जाम में यूज़ करोगे तो आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। लेट मी जस्ट स्टार्ट। पहले अपन सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है 552। अब ये जो नंबर है 552, मान लीजिए ये आपको ऑक्टल में दे रखा है और आपको उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो ये है कि आप इस ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर इस डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। आप अगर क्विकली इनके बीच में ब्रीज करना चाहते हैं तो देर इज़ अ बेटर वे। सबसे पहले आप तीनों नंबर्स को सेपरेटली लिख दें। ये सब अपन को मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो मेंटली आप ये कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली इन नंबर्स को लिख देता हूँ। और एक नंबर है अपना 421, 421, इसको याद रखना। तो मैं हर एक डिजिट के नीचे ये 421 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे 421 इसलिए लिखा क्योंकि जो ऑक्टल है उसका हाईएस्ट जो अपना वैल्यू होती है वो होती है 7, है ना, वो होती है 7। और 421 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 की पावर 0 बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 होती है 4, ये रहा। 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 0 होता है 1। और आपका काम हो गया। अब आप देखो कि जो मेरा नंबर है 5, मैं ये इनमें से जो 421 है इसमें कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ। आप देखो कि यहाँ पे मुझे 5 ऑब्टेन करने के लिए मुझे 4 और 1 को टोटल करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं 4 और 1, इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा और रिमेनिंग नंबर के नीचे मैं 0 लिख दूंगा। तो 1 0 1। ठीक है ना, 1 0 1। उसी तरह से दूसरा 5 है, 1 0 1। 2 है तो 0, 4 के नीचे 0 आएगा, 2 के नीचे 1 डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि टोटल करने की तो ज़रूरत है नहीं, और 0। ठीक है, और यही आपका एक्चुअल बाइनरी कन्वर्जन हो गया। मतलब कि 1 0 1 1 0 1 0 1 0। दिस इज योर आंसर। तो जब आप थोड़े प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप फटाफट से इनको ब्रेक डाउन करके 421 में डिवाइड करोगे। तो 421 आप जोड़ सकते हो, 4 1 0 1 1 0 1 0 1 0। क्विकली हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसके बाद अपन डायरेक्टली इसको कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक बार और हो जाए तो एक बार और होगा। अब थोड़ा सा अपन बेटर नंबर लेते हैं, थोड़ा सा टफ नंबर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। मान लीजिए मेरे पास नंबर दे रखा है 234.43। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट नंबर है, फिर से देखो। तो यहाँ पे मैं फिर से पूरा प्रोसेस फिर बता रहा हूँ, आराम से समझो। मैं सेपरेटली इन नंबर्स को लिख देता हूँ। 2 3 4, एक पॉइंट लगा देते हैं, 4 3। ठीक है, इस तरह से। और हर एक नंबर के नीचे मैं लिख देता हूँ 421। ये सब अपन को मेंटली करना है। 421। ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है करने का, क्योंकि दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड वे टू डू द थिंग्स। स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अगर ऑक्टल में नंबर दे रखा है तो आपको पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मार्क्स उसी में ही मिलेंगे, ये बात याद रखना।
ये तो एक मतलब आंसर वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये ऑक्टल में है, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मेरे पास सबसे पहला नंबर है 2, तो इस 2 को ऑब्टेन करने के लिए मुझे किसके नीचे 1 प्लेस करने की ज़रूरत है। 1 का मतलब बत्ती जलाना, 0 का मतलब बत्ती बुझा देना। तो मेरे पास 4 की बत्ती बुझी हुई है, 1 की बत्ती जली हुई है और 1 की बत्ती यहाँ पे 0 हो गई, 2 के नीचे 1। 3 की बत्ती जलानी है मुझे, तो कौन कौन से नंबर्स के नीचे मुझे 1 लिखना है? 3 के लिए बताओ ज़रा। बिल्कुल सही, 4 0 1 1। अब मुझे अगला नंबर 4 चाहिए, तो किसकी बत्ती जलानी पड़ेगी मुझे? 4 की डायरेक्टली जल जाएगी ये तो। 0, डेसिमल डेसिमल लगाना नहीं भूले। ये 1000 नहीं आएगा, सिर्फ 100। फिर उसके बाद 4 फिर से आ गया मेरे पास, तो 1 0 0। फिर से 3 आ गया, तो किसकी बत्ती जलाने की ज़रूरत है? 2 और 1 की, तो 0 1 1। और यही आपका आंसर है। डेसिमल ज़रूर लगाना। आपका आंसर होगा, ये आगे वाला 0 है ना, ये वाला, ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसे बाद में आंसर में रिमूव कर सकते हो। तो आपका एक्चुअल आंसर होगा 1 0 0 1 1 1 0 0 पॉइंट 1 0 0 0 1 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। है समझ में? काफ़ी इजी मेथड है। बस मेक श्योर कि ये सिर्फ ऑक्टल के लिए वैलिड है, ऑक्टल टू बाइनरी, और कोई मेथड इसमें अप्लीकेबल नहीं होता, और कोई मतलब नंबर सिस्टम इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर ऑक्टल टू बाइनरी। एक बार फिर से रिपीट करना है। बत्ती जलानी है, मेंटोस खाओ, मेंटोस खाया करो तुम लोग। एक क्वेश्चन आया है, आई एम हैविंग कनेक्शन इशू। इसका तो क्या कर सकते हैं यार। ओके, दूसरा क्वेश्चन 1 ट्रू के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है आप स्टूडेंट पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम में हमेशा पहले डेसिमल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर समझ, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। बत्ती गुल, मीटर तो चालू है भाई तुम्हारा। चलो भाई, चलो भाई, आप लोगों की बत्ती जलाते हैं। एक रैंडम नंबर मैं फिर से ले रहा हूँ, 65.47। फिर से देखो, सबसे पहले नंबर लिखो, सारे नंबर को फैला दो। 6 5, अब इतना गैप दे रहा हूँ, अब तो समझ में आना चाहिए। 4 7, इतना समझ में आ गया। उसके बाद नंबर याद रखो कौन सा है। नंबर है 421। ठीक है, 421, हर एक डिजिट के नीचे लिखते जाओ। ठीक है, आगे समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास नंबर दे रखा है 6, तो मैं इनमें से, इन नंबर्स में से, ये जो गिवन नंबर्स हैं 421, इनमें से किसकी बत्ती जलाऊं कि 6 आ जाए? टोटल बत्ती मतलब टोटल करना है मुझे। तो 6 क्या होता है? 4 + 2, है ना? तो 4 के नीचे 1 लिखूंगा, 2 के नीचे 1 लिखूंगा, और 1 के नीचे मैं 0 लिखूंगा। अब मुझे बताओ, 5 की बत्ती जलाने के लिए मुझे किसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा? 4 के नीचे और 1 के नीचे। जिसके नीचे नहीं बत्ती जली है वो 0 लगा दो वहाँ पे। अब 4 की बत्ती जलानी है, तो 1, 4 के नीचे डायरेक्टली, उसको तो कोई जोड़ने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सही, 100। उसके बाद 7, अब 7 भारी नंबर है, उसके लिए उसके लिए पूरी दुनिया को रोशन करना पड़ेगा, तो 4 2 1 तीनों को बस, और आपका रिजल्ट जोड़ दो। अब इसको कंबाइन कर दो, 1 1 0 1 0 1, डेसिमल ज़रूर लगाना, 1 0 0 1 1 1। ये आपका बाइनरी में आ गया। ठीक है ना? 5 6 सवाल करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सब मेंटली हो जाएंगे, कम से कम डेसिमल तो हो ही जाएगा।
नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डेसिमल का, बस उसकी प्लेस याद रखना, उसकी जो प्लेस है वो याद रखना। किसी को क्लियर दिक्कत है बताओ। याद रखो ये जो 65.47 है ये ऑक्टल में है, ये डेसिमल में नहीं है। डेसिमल का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है ना। डेसिमल का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता। दिस इज ओनली फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। हाँ, ऑक्टल में 9 नहीं आता। जीरो हुआ तो 3 बार जीरो, ठीक है। जीरो अगर आता है तो 3 बार जीरो आ जाएगा। चलिए, चलिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखिए। 701.0 नहीं 06, इसका बताइए बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। किसी को भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। मैजिक नंबर याद रखो 421। बिल्कुल। देखो किसे बिना किसी हेल्प के क्विकली आंसर आ रहा है ना। बिल्कुल सही है, बिना कोई हैवी कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर के डायरेक्ट आंसर आपका आ रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आएगा 111, उसके बाद 5 टाइम्स ज़ीरो, फिर 1, फिर पॉइंट, फिर 3 टाइम्स ज़ीरो, फिर 11, फिर ज़ीरो, ठीक है। चलो अब सबके आंसर आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया है। आगे चलें। अब जैसे मान लो ये तो था ऑक्टल टू बाइनरी, उसी तरह से अपना दूसरा जो मेजर कंप्यूटर नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल। मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 1A9, ठीक है। 1A9 ऑब्वियसली इसका जो बेस है वो 16 है, क्योंकि ए और कहीं होता ही नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के लिए भी मैं वही प्रोसेस अपनाऊंगा जो मैंने अभी ऑक्टल में अपनाया था, बस फ़र्क ये है कि मेरे पास जो नंबर होगा वो 421 नहीं होगा, वो मेरे पास होगा 8421। 8421, क्योंकि देखो इनको टोटल करोगे तो 15 आएगा, और लास्ट डिजिट 16 की बेस क्या होती है 15, ठीक है। तो मैं फिर से वही प्रोसेस, 1 लिखा, ए लिखा और 9 लिखा, ठीक है। और हर एक डिजिट के नीचे वही मेथड, पर मैं 421 की जगह इस बार 8421 लिखूंगा। 8421 और 8421, ठीक है। अब वही बत्ती जलाने का काम आ गया। 1 के लिए मैं किसकी बत्ती जलाऊं, 8 की जरूरत है नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 1, ठीक है। ए को अपन मैथमेटिकली क्या लिखते हैं 10, है ना। तो किस किस की बत्ती जलानी पड़ेगी 10 के लिए, मुझे 8 और 2 की बत्ती जलानी पड़ेगी, तो 1010। और 9 के लिए मुझे 8 और 1 की बत्ती जलानी पड़ेगी, तो 1001, ठीक है। जोड़ दो इनको। अच्छा एक चीज़ ये है कि ये जो रिज़ल्ट आया आपका 0001 10 10 0 ठीक है। रिजल्ट में ये जो प्रीसीडिंग जीरोज है ना, इनको आप हटा सकते हो, इनका कोई सेंस नहीं है। रिजल्ट में जो प्रीसीडिंग जीरोज है ना, इनको आप हटा सकते हो, इनका कोई सेंस नहीं है। और आपका आंसर बाइनरी में ये रहा, ठीक है। काफ़ी इजी है। इसी तरह से अगर मान लो इस 1A9 के बाद डेसिमल होता तो पॉइंट बी
86। अगर ऐसे होता तो .B86, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेटली फिर से लिखो B86, वही प्रोसेस 8421, 421, 8421 है ना। और आपका B होता है 11। बी क्या होता है 11, ए का मतलब 10 तो बी का मतलब 11। किस किस की बत्ती जलानी पड़ेगी मुझे, 821 की, तो 1011। इसको थोड़ा बैक स्पेस चाहिए। 8 के लिए मुझे सिर्फ 8 डायरेक्ट दे रखा है तो 1000, और 6 है तो मुझे चाहिए 4 और 2। ठीक है, तो बस अब आप इसके आगे अपने आंसर को लिख सकते हो। 0.1001, 1011, 1000, 0110, ये 9 को भी मैंने इंक्लूड कर लिया, 9 को भी इंक्लूड कर दिया मैंने जल्दबाजी में, तो इसका आंसर आएगा ये आएगा। देखो कितनी टफ कैलकुलेशन अपन ने कितनी क्विकली कर रहे हैं, है ना। डेसिमल के बाद 10, 111, 4 बार 0, 110। ठीक है, हम बताओ इस शॉर्टकट मेथड में किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है? ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया शॉर्टकट मेथड? नहीं अरविंद, एक्चुअली ये जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ नहीं है। अपन क्या है, मैथमेटिकल प्रोसेस को ट्रिम डाउन कर रहे हैं। जुगाड़, मेरे हिसाब से जुगाड़ सिर्फ अपन हिंदुस्तानी लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता ढंग से। तो ये जुगाड़ नहीं है, ये अपन मेथड को ट्रिम डाउन कर रहे हैं। जो अब ये एक्चुअली प्रोसेस है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, ये 8421 पता है कहाँ से आया है? 8421 कहाँ से आया? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, और 1 का मतलब होता है 2 की पावर 0। ठीक है, 1 का मतलब होता है 2 की पावर 0। और बेस जब मैं 2 की पावर कब लेता हूँ मैं, जब बेस क्या होता है, बाइनरी या 2। बस ये वही तो हो रहा है। ठीक है ना। विनोद पूछ रहे हैं सर ये 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर दो ही नंबर समझता है, या तो 0 या फिर 1। या तो बत्ती जल रही है या बत्ती बुझ रही है, और मुझे लग रहा है कि आपकी बत्ती बुझ रही है, तो उसे जलाओ। अमित कुमार कह रहे हैं ठीक से समझे नहीं। क्या नहीं समझे अमित, सवाल बोलो, कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। नहीं नहीं स्पर्श, अगर आप आगे 0 लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने बोल दिया, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं, एग्ज़ाम में अपन ऐसा नहीं कर सकते, अपन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ शॉर्टकट है आपके लिए, आंसर्स के लिए। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मार्क्स आपको सिर्फ आंसर के मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स का है तो आधा मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है ना। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया 8421 क्या होता है। देखो अपन को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 8 का मतलब होता है, 8 होता है 2 की पावर 4, 4 होता है, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, और 2 होता है 2 की पावर 1, और 1 होता है 2 की पावर 0। ये अपन कब करते थे, जब अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता था, पर बेस जब 2 होता था। तो सिंस मुझे यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैंने बेस यहाँ पे 2 लिया है, इसलिए 842। ठीक है ना। एक फिर से सवाल देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मेरे पास नंबर है FAB.84, FAB.A4। कैसे होगा ये? जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है प्लीज़ थोड़ा फॉरवर्ड आएँ और मेरे सवालों का जवाब चैट में देते जाएं। सबसे पहले स्टेप ये है कि मैं सारे अपने नंबर्स को सेपरेटली लिख लेता हूँ। FAB
डॉट 84। फिर मैं हर डिजिट के नीचे, अगला स्टेप है, हर डिजिट के नीचे 8421 लिखूंगा। ठीक है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया था, पहले बताएं f का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 15। तो मुझे बताओ 15 लिखने के लिए मुझे इन चारों डिजिट्स में से किसकी बत्ती जलानी पड़ेगी? अब 15 डायरेक्ट तो लिखा हुआ नहीं है, तो जोड़ो इनको सबकी। 1111। देखो 8 + 4 कितना होता है? 12 + 2 14 + 1 15। ठीक है। फिर आता है ए का मतलब होता है 10। अब 10 के लिए मुझे किस किस की बत्ती जलानी पड़ेगी? 10 लिखा हुआ तो है नहीं डायरेक्ट, तो मुझे 8 और 2 की बत्ती जलानी पड़ेगी, क्योंकि 8 + 2 क्या होता है? 10। तो 1010। ठीक है। बी का मतलब होता है 11। किस किस की बत्ती जलानी पड़ेगी? 8, 2 और 1, है ना। फिर होता है 8 की बत्ती 8 चाहिए मुझे। अब यहाँ पे 8 तो डायरेक्ट दे रखा है, तो 8 के नीचे मैंने 1 लिखा, बाकी सबके नीचे 0। उसी तरह से 4 मुझे दे रखा है डायरेक्टली, तो 8 0, 4 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। ठीक है। बस आपका आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर। 4 बार 1, 1010, 1011, डेसिमल ज़रूर लगाएं, 1000 ये आपका आंसर है। कहाँ मुश्किल है? ठीक है ना, काफ़ी इजी है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो बड़े नंबर्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, वो आप मेंटली कर लोगे। सबकी जगह सी है, तो फिर आपको पता है सी का इक्विवेलेंट क्या होता है? सी का इक्विवेलेंट 12 होता है। तो 8 और 4 के नीचे 1 1 आ जाएगा, बाकी जगह 0 0 आ जाएगा। तो 1100 1100 1100 1100 ऐसा कुछ आएगा आपका। ठीक है ना। चलो, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब अपन रिवर्स में पढ़ते हैं। रिवर्स में अगर आपको बाइनरी नंबर दे रखा है और आपको उसे, जैसे मान लो मेरे को बाइनरी नंबर दे रखा है 1101 1, मुझे ये बाइनरी नंबर दे रखा है, मुझे इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँगा मैं? काफ़ी इजी है। आपको याद है ना, मैंने आपको नंबर बताया था 421, उसमें कितनी डिजिट्स थी? 3। तो मैं क्या करूँगा, 3 3 के पेयर्स बनाऊंगा। 3 3 के पेयर्स बनाऊंगा लेफ्ट से राइट। ठीक है, सॉरी, राइट से लेफ्ट। तो ये मेरा पहला पेयर हो गया, राइट से लेफ्ट है ना। ये मेरा पहला पेयर हो गया। अब ये मेरा दूसरा पेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा पेयर है, इसमें एक डिजिट कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे वॉलंटियरली 0 लगा दूंगा। 0 लगा दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, वही अपन को ऑक्टल है, इसलिए वही नंबर अपन को चाहिए। कितने पेयर से अपने पास? 2 हैं, तो 2 बार मैं 421 लिख दूंगा, क्योंकि पेयर कितने बने? 2। अब जिस जिस के नीचे बत्ती लिखी, बत्ती जली हुई है ना, रिवर्स कर रहे हैं अपन, रिवर्स। जिस जिस के नीचे बत्ती जली हुई है उसको टोटल करते जाओ। जैसे ये तो 4 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया। तो 2 और 1 के बत्ती जली हुई है, टोटल 3। सेम ये रहा, 4 0 1 और 1 3। ये आपका आंसर आ गया बेस 8 में, 33। बिल्कुल सही। 34 नहीं, 33। ठीक है। फिर देखो, आगे समझ में। चलो वापस से देखते हैं, इस बार थोड़ा टफ नंबर लेते हैं। 1 0 0 1 0 1 पॉइंट 0010। ठीक है।
अब यहाँ पे भी मुझे पेयर्स बनाने हैं। अब थोड़ा अपन को ध्यान रखना है, डेसिमल दे रखा है, अगर डेसिमल के लेफ्ट में हूँ मैं, समझो इस चीज़ को, ये रहा मेरा डेसिमल, तो पेयरिंग मुझे ऐसे करनी है, राइट टू लेफ्ट। और अगर मैं डेसिमल के राइट में हूँ तो मुझे लेफ्ट टू राइट की पेयरिंग करनी है। ठीक है, अगर डेसिमल से लेफ्ट में हूँ मैं तो पेयरिंग कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट, अदरवाइज लेफ्ट टू, है ना। तो इसका देखो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, अब तीसरे पेयर में एक जीरो कम हो रहा है तो मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ देखो, डेसिमल के ठीक पास वाले नंबर के से पेयर बनाना शुरू करो, ये रहा और ये रहा। अब ये देखो, जो सेकंड वाला पेयर है इसमें एक जीरो कम हो रहा है, मतलब एक डिजिट कम हो रही है, क्योंकि तीन के बनाने हैं ना, तो यहाँ पे जीरो लगा। कितने पेयर बने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पेयर बने। तो पांच बार 421, 421, 421, 421 और 421, ठीक है ना। तो अब बस जहाँ जहाँ बत्ती चमक रही है उसके नीचे वो टोटल है, जैसे जीरो, ये वन टू का रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद दूसरे पेयर में भी ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे पेयर में फोर और वन रिप्रेजेंट हो रहा है। चौथे वाले पेयर में सिर्फ वन चल रहा है और पांचवे वाले पेयर में सिर्फ टू है। बिल्कुल सही, काफ़ी स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा टू टू, 4+1 5.12। और ये आपका ऑक्टल में आंसर आ गया, बिल्कुल सही, 225.12। कितना जल्दी हो गया एज कम्पेयर टू मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर वापस से ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ता। और आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के, ठीक है, बड़े होते हैं वो, काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आपके पास कैलकुलेटर है, इसलिए यू कैन कर सकते हैं आप। समझ नहीं आया, चलो ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं अपन इसको। इस बार कोई छोटा नंबर लेते हैं ताकि और क्लियर हो। 1010.01, ठीक है, इस बार मैंने छोटा नंबर लिया है। अगर मैं अब मेरे पास दो पार्ट्स हैं, एक तो डेसिमल की लेफ्ट साइड, एक डेसिमल का राइट साइड। अगर मैं डेसिमल के राइट में हूँ तो पेयरिंग होगी यहाँ से यहाँ, लेफ्ट टू राइट। और अगर मैं डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में हूँ तो पेयरिंग होगी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो चलो पहले डेसिमल के लेफ्ट में चलते हैं। ये मेरा पहला पेयर है, मेरे हाथ बिल्कुल देखो कैसे स्टेबल हैं, बिल्कुल हिलते ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लाइन आती है। ये देखो मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन है ये। एक्चुअली मैं पहाड़ बनाना चाहता हूँ, पर फिर भी देख लो आप। तो 0 1 0, और फिर आप देखो यहाँ पे जो वन है ये अकेला बैठा हुआ है बेचारा, तो चलो इसको कंपनी देते हैं। तीन के पेयर बनाने हैं, इसलिए मैं इसके आगे दो और जीरो पुट करूँगा। तो ये मेरा पहला पेयर हो गया, ये मेरा दूसरा पेयर हो गया। उसी तरह से मेरे पास डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, एक कम है तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा दूँगा। बस अब आप इसको, कितने पेयर्स हैं अपने पास, तीन पेयर्स हैं, तो 421, 421, 421, ठीक है। पहले वाला में सिर्फ एक ही वन है, ज़ीरो को नहीं देख रहा मैं सिर्फ वन को देख रहा हूँ। दूसरे केस में सेकंड वाले में वन है तो मैं सिर्फ इसको देखूंगा। तीसरे केस में भी सेकंड वाले पे वन है तो मैं सिर्फ इसको देखूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 2.2, बिल्कुल सही। ये ऑक्टल में है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है अब, बिल्कुल बेस 8 है। उसी तरह से अपने पास अब हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। ये तो ये भी बिल्कुल ऑक्टल की जैसा है। मेरे पास नंबर दे रखा है 100101, कुछ ऐसा नंबर दे रखा है मुझे। तो अब सिंस हेक्साडेसिमल है इसलिए मैं तीन के नहीं चार के पेयर बनाऊंगा। 8421 चार डिजिट्स है ना, तो चार के पेयर बनाऊंगा। ये रहा मेरा पहला पेयर, और दूसरे पेयर में बस दो डिजिट्स कम है तो मैं लेफ्ट में डबल ज़ीरो पुट कर देता हूँ, डबल ज़ीरो पुट कर देता हूँ। ये मेरा दूसरा पेयर हो गया, ये मेरा दूसरा पेयर हो गया। दो पेयर्स हैं, हेक्साडेसिमल में करना है तो 8421, 8421, ठीक है। तो अब आप नोट करो कि पहले वाले पेयर में सिर्फ टू की बत्ती जल रही है,
दूसरे वाले पेयर में मेरे पास 4 है और 1 है, बिल्कुल सही। तो ये तो 2 देगा और 4 + 1 5, आपका रिजल्ट आया 25। ये हेक्साडेसिमल में है। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलो, एक बार दोनों में से एक भी प्रोसेस समझ में आ जाता है ना, दूसरा तो बिल्कुल सेम का सेम ही है ना। अगर डेसिमल होता है इसके बाद 0.10101, अगर डेसिमल होता तो क्या करते अपन? डेसिमल है इसलिए लेफ्ट टू राइट की पेयरिंग होगी, 4 डिजिट्स, ये मेरी पहली 4, फिर उसके बाद 1 अकेला रह गया तो इसके राइट में मैं 3 0 लगा देता हूँ, ये मेरा दूसरा, ये 0 है भाई, ये तो अब 8 हो गया, 0। ठीक है, तो फिर से 8421 8421, यहाँ पे देखो 1010 मतलब 8 और 2 है ना, ये हो गया 10 और ये हो गया 8। अब आपको पता है कि 10 को अपन नहीं लिखते हैं डायरेक्टली, अपन लिखते हैं ए और 8। तो आपका पूरा आंसर क्या आया अब? 25.88। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल है। डबल ए 8 कैसे आ गया अनिल? दो बार क्यों आ गया? एक बार ही ए आएगा क्योंकि 10 वैल्यू एक बार ही रिपीट हो रही है। ठीक है ना, 25.88। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू फाइनल क्वेश्चन। अब अगर आपको नंबर दे रखा है जैसे B1 6, ऑब्वियसली ये हेक्साडेसिमल में है, आपको इसे ऑक्टल में करना है। ये 16 दे रखा है, आपको इसे ऑक्टल में करना है, तो ऑब्वियसली आप पहले डेसिमल से फिर ऑक्टल में जाएंगे, पर यहाँ पे पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मैं मेंटली कर रहा हूँ ना, तो पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने अपना डिजिट लिखा B, फिर लिखा 1, फिर लिखा 6, 8421 8421 8421। ठीक है, B का मतलब होता है 11, फटाफट से देखते जाओ, B का मतलब होता है 11, तो 1011 है ना। 1 का मतलब होता है 0001 और 6 का मतलब होता है 0110। ठीक है, यही होता है। मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ फिर से, 101100010110। अब मेरे पास बाइनरी में आ गया। अब मैं इसे किस में कन्वर्ट करूँगा? ऑक्टल में। वो आपको आता है कैसे? सिंस मेरे पास डेसिमल नहीं है तो मैं पेयर्स बनाऊंगा, यहाँ से पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, 4 पेयर बन गए। ठीक है, और बस 4 पेयर है इसलिए 421 421 421। पहले वाले में 1 2 1 है, 4 और 1 का तो 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 6। बस ये आपका आंसर आ गया ऑक्टल में, है ना। आपने देखा कि यहाँ पे इंटरमीडिएट मैंने बाइनरी को लिया क्योंकि मैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स के बीच में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल का कोई लेना देना ही नहीं है, और ये क्विकली हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आज के जो मेथड्स बताए थे मैंने उसमें, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो और हो जाएगा। ठीक है, बट वंस अगेन मैं रिपीट करूँगा कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर एग्जाम्स, दिस इज़ ओनली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर।
क्वेश्चन, ओके,